नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सितंबर 2020 के लिए वृषभ लगन का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के बारे में। सबसे पहले हम रवि ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। रवि ग्रह जो कि अपनी स्वयं के राशि में आपके चतुर्थ भाव में है, दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। आपने देखा भी होगा कि पिछले करीबन 10-15 दिन से, मतलब अगस्त के करीबन 16-17 तारीख से जो घर की जो बातें थी वो काफ़ी नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही थी। घर के जो हालात थे वो भी बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहे थे। घर में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। तो वही जो सिलसिला है वो करीबन आने वाले करीबन 16-17 तारीख तक का होगा। उसके बाद भी घर के जो हालात है वो काफ़ी नॉर्मल होंगे, उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई नहीं देंगे। उसी प्रकार जैसे ही ये जो रवि है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, तो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो ये जो रवि का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी हो सकता है। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो भी ये जो रवि का भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह आपके व्यय भाव में है, स्वयं के राशि में है, लेकिन यह जो मंगल ग्रह है वो वक्रीय होने जा रहा है। मतलब 10 तारीख से ये जो मंगल ग्रह है वो वक्रीय होने जा रहा है। और ये जो मंगल ग्रह है आपका सप्तमेश भी है और व्ययश भी है। तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि 10 तारीख के बाद संपूर्ण महीना ये जो मंगल ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपका विवाह हुआ है तो और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वो तकरार ज़्यादा बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये जो मंगल वक्री होकर आपके व्यय भाव में रहेगा वो करीबन पूरे महीने से लेकर 1.5 महीने तक वहाँ पर रहेगा। तो अगर आपका विवाह हुआ है तो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपने किसी से लोन लिया है और उसके जो हफ्ते है इंस्टॉलमेंट है वो चुका नहीं पा रहे हो, तो उसके बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वगैरह उभर कर सामने आ सकते हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पैसे के मामले में बड़े जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो भी इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये जो वक्री मंगल है वो आपको प्रॉब्लम में ला सकता है। उसी प्रकार ये वक्री मंगल चतुर्थ दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देख रहा है, और अष्टम दृष्टि से ये आपके सप्तम भाव को भी देख रहा है। तो जैसे मैंने अभी कहा आपको कि आपको जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बात है, कोई भी अगर निर्णय लेना है तो 10 तारीख के बाद निर्णय नहीं लेना। ऐसे निर्णय की जिसकी वजह से आपकी पूरी जो लाइफ है वो टर्न हो सकती है। तो ऐसे किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय 10 तारीख के बाद बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ये जो वक्री मंगल है वो आपको दुविधा में डाल सकता है। तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में है, दिनांक 3 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में स्वयं के राशि में आ जाएगा, और उसी प्रकार 23 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भी भ्रमण करेगा। बुध का जो भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि जो भी स्ट्रेस, मैंने जैसे अभी कहा मंगल ग्रह के बारे में, तो जो स्ट्रेस आपके लिए डेवलप हो जाएगा, तो जो बुध ग्रह है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि 3 तारीख से लेकर करीबन 23 तारीख तक, मतलब महीने का बहुत बड़ा जो कालावधि है, उसमें वो स्वयं के राशि में आपके पंचम भाव में शुभ स्थान में रहेगा, जिसकी वजह से अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, बहुत ज़्यादा लकी भी होगा। तो आपने देखा भी होगा कि पिछले करीबन 2 से 3 महीने से बातें बराबर नहीं हो रही थी आपके लिए, खास करके पैसों के मामले में। तो ये जो महीना है वो आपके लिए पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। और शेयर मार्केट जैसे मैंने कहा, या फिर किसी और जिससे, मतलब कोई और अगर आप बिजनेस कर रहे हो उसमें लक ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा, तो ये जो पर्टिकुलर पूरा महीना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है वो आपके अष्टम भाव में है, और अच्छी खबर यह है कि 13 तारीख के बाद यह जो गुरु ग्रह है वो मार्गी होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि ये जो गुरु ग्रह है
पंचम दृष्टि से आपके व्यय भाव को, जहाँ पर जो मंगल है वक्री मंगल, वहाँ उसको देख रहा है, तो उसके जो भी परिणाम ज़्यादा तीव्रतम यह जो गुरु ग्रह है वो होने नहीं देगा। तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार सेहत के बारे में अगर आपने पिछले 1.5-2 महीने में कोई प्रॉब्लम आपने एक्सपीरियंस की थी, अनुभव की थी, तो वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। उसी प्रकार अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। जैसे कि ये गुरु ग्रह मार्गस्थ हो जाने से अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसे हम बोलते हैं वो मिल सकते हैं। और पूरे 2020 में अभी तक मुझे पता है कि आपका जो पूरा साल है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ये गुरु ग्रह मार्गस्थ हो जाएगा तो बहुत मायनों में आपको राहत मिल सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो गुरु का जो मार्गस्थ होना आपके अष्टम भाव में, वो आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ भी दे सकता है। जैसे कि ये जो बुध ग्रह है वो आपको लक फैक्टर आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है, और ये जो गुरु ग्रह है वो आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ या फिर पेंडिंग लाभ जो कि आपको नहीं मिल रहे थे, इस प्रकार के लाभ आपको मिल सकते हैं। तो जो गुरु का भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह आपके तृतीय भाव में कर्क राशि में है और दिनांक 28 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो संपूर्ण महीना है, इस संपूर्ण महीने में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे किसी भी प्रकार के। जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप के मामले में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेंगी, तो वो तो थोड़ा स्ट्रेस होगा। लेकिन जैसे बुध ग्रह के बारे में या फिर गुरु ग्रह के बारे में मैंने कहा कि आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसे हम बोलते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। और आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, प्रैक्टिकल भी है, तो अगर पैसे ज़्यादा मिलते हैं आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करोगे। तो इसी वजह से ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बिजी साबित हो सकता है, और जो भी आप काम करोगे वो सही साबित होते हुए भी नजर आएंगे। तो मिला जुला महीना है। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन पैसे के मामले में, आमदनी के मामले में ये जो संपूर्ण महीना है आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह आपके भाग्य भाव में है, और ये जो शनि ग्रह है आपके लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। हालांकि ये वक्री है और ये मार्गस्थ हो जाएगा 29 तारीख के बाद। तो इस महीने के संपूर्ण जो बड़ा कालावधि है उसमें वो वक्री ही रहेगा आपके भाग्य भाव में। लेकिन इसकी वजह से कोई बड़े प्रॉब्लम या फिर दिक्कतें आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो शनि ग्रह का जो भ्रमण है आपके लिए ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम वगैरह बिल्कुल भी नहीं लाएगा, तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कहा कि आपका जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, तो थोड़ा सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार राहु और केतु के भ्रमण के बारे में भी अगर देखा जाए तो राहु और केतु ये जो दोनों ग्रह है वो अपनी जो राशि है वो बदल रहे हैं। जैसे कि अब तक राहु जो कि मिथुन राशि में था वो 29 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, और जो केतु है जो कि आपके अष्टम भाव में था वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन 29 तारीख के बाद। तो महीने का बहुत बड़ा कालावधि है वो आपके द्वितीय या फिर अष्टम भाव में रहेगा, लेकिन उससे कोई बड़ी दिक्कत वाली बात आपके लिए बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये थे ग्रहों के राशांतर और उसके जो परिणाम आपके राशि को मिलेंगे उसके बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रहों के जो योग होते हैं उसके बारे में। ग्रहों के जो योग होते हैं उसके भी परिणाम हमें मिलते हैं, वो किस प्रकार के हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो हर्षल है वो नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसकी जो इन्फ्लुएंस होगा उसका जो प्रभाव होगा वो 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक का होगा। इस दरमियान आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। घर के संदर्भ में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देंगे। उसी प्रकार शुक्र और शनि का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में है उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो शुक्र है वो प्रतियोग करने जा रहे। इसका भी कालावधि होगा 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक। तो इस कालावधि में आपके करियर से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो थोड़े बहुत उभर कर सामने आ सकते हैं। आपके ट्रैवलिंग वगैरह भागदौड़ ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक तरह से बोला जाए तो वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा, लेकिन दौड़ धूप थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि और बुध का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि
जो कि आपके भाग्य भाव में है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो बुध है वह नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वो 2 तारीख से लेकर करीबन 4-5 तारीख तक का होगा। और यह जो पर्टिकुलर योग है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। जो भी दिक्कतें आपको आ रही है, पैसों के मामले में हो या फिर करियर के मामले में है, उसके संदर्भ में कुछ नए आइडियाज़ वगैरह आपको आ सकते हैं, जिसके चलते आप उसके ऊपर से कुछ ना कुछ नई ऐसे आइडियाज़ लेकर जो भी आपको प्रॉब्लम दिक्कतें आ रही हैं उसका समाधान आपको मिल सकता है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो ये जो पर्टिकुलर कालावधि है आपके लिए लकी डे है। जो भी आप ट्रेड करोगे उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हैं और प्रेम में कुछ रुकावट आ रही है तो भी ये जो दिन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो शुक्र है वो दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। मंगल मतलब मंगल की दृष्टि भी होगी और केंद्र योग भी होगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल जो कि है वह वक्री है। इसी वजह से आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें तकरार हो सकती है और तकरार ज़्यादा बढ़ भी सकती है। ऑलरेडी ये जो मंगल है आपके व्यय भाव में वक्री अवस्था में पूरे महीने भर बैठा रहेगा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक। इसका जो कालावधि होगा वो 3 तारीख से लेकर करीबन 5-6 तारीख तक इसका ये जो योग है इसका प्रभाव देखा जाएगा। उसी प्रकार रवि और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो रवि है वो नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वो 8 तारीख से लेकर करीबन 10 तारीख तक का होगा। इस कालावधि में आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो तालमेल होगा वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। अनएक्सपेक्टेड आपको लाभ मिल सकते हैं। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो इन लॉज है, आपके जो ससुराल के जो लोग हैं उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये योग आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार रवि और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो रवि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो 10, 11 और 12 तारीख तक इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। आपके घर के जो लोग हैं उनमें जो अहदे से थोड़े बड़े हैं उनके साथ आपकी कुछ तू मैं हो सकती है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, जिसकी वजह से आपका जो मूड होगा वो इतना नॉर्मल नहीं रहेगा। इस तारीख के दरमियान या फिर ये जो मैंने कालावधि बताया इस तारीख के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। आपके करियर से रिलेट करने वाले अगर वो निर्णय हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो बुध है वह केंद्र योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो कालावधि करीबन 22, 23 और 24 तारीख तक का होगा। तो इस कालावधि के दरमियान भी किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। खास करके अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो बुध है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अभी देखिए ये जो कालावधि है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ पर आप मैं इसकी जो तारीख है इसका जो प्रभाव होगा 23, 24 और 25 तारीख तक का होगा। तो इस कालावधि में जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपको चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। क्योंकि जो गुप्त शत्रु जिसे हम बोलते हैं उनके द्वारा कुछ कार्रवाई की जा सकती है, या फिर आप जहाँ पर काम, जो भी आपका करियर है, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी अलग थलग साबित हो सकती है। हालांकि आपकी जो राशि है वो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेती है, लेकिन आपके व्यय भाव में जो वक्री मंगल बैठा है इसी वजह से आपके विचारों पर आपका नियंत्रण रहना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो इन तारीखों के दरमियान या फिर इन दिनों के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना या फिर विरोध में नहीं जाना, आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर इन दिनों में आपके करियर के बारे में अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर आपके मन में बहुत सारे ऐसे विचार आ सकते हैं कि करियर छोड़ दे या फिर नौकरी छोड़ दे, कोई और नौकरी, तो वो बात बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप उसमें फंस सकते हो। सेहत के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक, थोड़ा स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ेगा। उसी प्रकार मंगल और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो जो मैंने कहा कि अगर आपने किसी से लोन लिया है या फिर पैसे उधार लिए हैं वो नहीं चुका पा रहे तो उसके संदर्भ में स्ट्रेस इन दिनों के दरमियान ज़्यादा हो सकता है। और इसका जो कालावधि है वो होगा
28, 29 और 30 तारीख के दरमियान। उसी प्रकार शुक्र और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके जो शुक्र है जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, उसका नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग हो जाएगा। देखिए यह जो कालावधि है, यह जो योग है आपके लिए शुभ फलदायी होगा। जो भी आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर संपूर्ण महीने में थोड़ी बहुत दिक्कतें वगैरह आई थी, वो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो उसमें से कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकल आ जाएगा। फिर से आप दोनों में हारमोनी दिखाई देगी। इसका जो कालावधि है वो कालावधि करीबन 28, 29 और 30 तारीख के दरमियान होगा। तो यह जो बातें हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये जो ग्रह योग है, यह ग्रह योग जैसे मैंने कहा कि उन दिनों में उस प्रकार से आपकी जो मनस्थिति है उस पर परिणाम जरूर करेंगे। उसी प्रकार हर महीने में अमावस और पूर्णिमा के दिन आते हैं और इन दिनों में पृथ्वी के प्रति सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो इसीलिए इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना या फिर बड़े प्रोमिसेस नहीं करना, कमिटमेंट नहीं करना। अगर वो आप करते हो तो उसमें थोड़ी सी बाधा आ सकती है या फिर आपको स्ट्रेस टेंशन आ सकता है। तो अमावस का जो दिन है वो 17 तारीख को है और पूर्णिमा का जो दिन है वो 2 तारीख का है। तो 2 और 17 तारीख को किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि का सितंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।